ओम शांति। आज हम विशेष ब्रह्मा बाबा की विशेषताओं का वर्णन करेंगे कि हमारे बाबा कैसे थे, बाबा किस प्रकार से बच्चों की पालना करते थे, कैसी शिक्षाएं देते थे। बाबा बड़े निरंकारी और अपने बच्चों को वो सब सिखाया जो एक माँ अपने बच्चों को सिखाती है। ब्रह्मा बाबा हमेशा एक ही शिक्षा देते थे, बच्चे कोई भी कार्य करो तो पहले स्वयं करो, फिर दूसरों को सिखाओ, क्योंकि जब हम स्वयं करेंगे तो सामने वाला अपने आप तैयार हो जाएगा। एक बार यज्ञ में सभी भाई बहनें अपनी अपनी सेवाओं पर चले गए और एक भाई की सेवा थी कोयले लाना, तो वो रात को लेट आई। जब वो रात को लेट आए तो सभी दीदियों ने खाना खा के सब अपने अपने सो गए और उस भाई के लिए खाना नहीं बचा था। जब वो लेट रात को लौट करके वापस आए, किचन में देखा तो कोई भी कुछ भी खाना नहीं था। तो वो अपने हाथों से किचन में गया और खाना बनाने के लिए, इतने में इस बात का पता बाबा को चला तो बाबा स्वयं उठ करके आए और बच्चे को खाना बनाना शुरू कर दिया। तो बाबा का जब ये रूप देखा उस बच्चे ने, तो उसकी आंखों में आंसू आ गए कि सचमुच बाबा कितना प्यार करते हैं अपने बच्चों से। और स्वयं बनाने के लिए जैसे ही तैयार हो गई तो सभी बच्चियां दीदियां आई और वो स्वयं बनाने लगे कि आप नहीं बनाओ बाबा, हम बनाते हैं। तब बाबा ने स्वयं करके ऐसे ऐसे सिखाया कि बाबा किस प्रकार से कि बच्चों को ना तो बुरा भी लगे और ना ही उन्हें महसूस हो कि बाबा हमसे कुछ कहना चाहता है। बाबा ने खुद करके सिखलाया, इसलिए तो बाबा के लिए वो गीत बना नहीं कि ब्रह्मा बाबा खुद करके महान तपस्वी बन करके बच्चों को महान तपस्वी बनाकर चले गए। ऐसे थे हमारे ब्रह्मा बाबा। फिर उसके बाद बाबा का और अलग अलग बाबा ने सेवाएं बच्चों से करवाई। तो उसमें एक बाबा का वर्णन आता है कि जब बाबा को साक्षात्कार होगा शुरू से कि परमात्मा इस सृष्टि पर आए हैं और नई सृष्टि की स्थापना कर रहे हैं, तो कुछ समय के बाद दादा वाराणसी में चले गए। वहां पे अपने एक मित्र की वाटिका में बैठ करके मनन किया करते थे और वहां एकांत में बैठकर जब वे प्रभु चिंतन करते थे तो उन्हें नित्य नए अनुभव और कई दिव्य साक्षात्कार हुआ करते थे। तब वे अपने घर में जो पत्र लिखा करते थे उससे यह बात स्पष्ट मालूम होती थी। ब्रह्मा कुमारी विजेंद्रा दी दादी जी की लौकिक पुत्र वधू कहती थी कि तब दादा ने एक पत्र में लिखा, खजाना बहुत है, पा रहा हूं। और दूसरे पत्र में लिखा, चाबी मिल गई, पा लिया। इस प्रकार के 5 पत्र दादा ने हम लोगों को लिखे थे। उन्हीं दिनों दादा को अनेक अलौकिक अनुभव हुए और उस स्थिति में दादा ने लिखा कि पा लिया था जो पाना था और क्या बाकी रहा। एक दिन दादा को निराकार ज्योति बिंदु शिव परमात्मा का साक्षात्कार होगा तथा कलयुगी सृष्टि का महाविनाश का साक्षात्कार भी होगा। दादा ने देखा कि बहुत ही भयंकर बम बनाए गए, उनके विस्फोट से असंख्य अग्नि निकल रही है। उन्हें आभास हुआ कि 5000 वर्ष पहले महाभारत युद्ध में जिन अस्त्रों का प्रयोग हुआ था और जिन्हें महाभारत ग्रंथ में अग्निबाण, ब्रह्मास्त्र और मूसल कहा गया है,
ये वही अस्त्र शस्त्र हैं और इन्हीं द्वारा अमेरिका तथा यूरोप वासी लोगों का महाविनाश हो रहा है। दादा को जिन दिनों यह साक्षात्कार हुआ उन दिनों अभी अमेरिका ने एक एटम्स और हाइड्रोजन बम हिरोशिमा और नागासाकी पर नहीं फेंके थे, बल्कि तब वैज्ञानिक लोग प्रयोगशाला में ही उन पर उनका प्रयोग कर रहे थे। तब रूस और अमेरिका आपस में मित्र राष्ट्र थे और जर्मनी तथा जापान के विरुद्ध उनका संयुक्त मोर्चा था। तब दादा को परमपिता परमात्मा ने दिव्य चक्षु दे करके यह अग्रिम साक्षात्कार कराया था कि आगे चल करके ये दोनों देश एक दूसरे के शत्रु बन जाएंगे और एक विश्व युद्ध होगा जो कि अंतिम होगा। उसमें इन अस्त्रों शस्त्रों के प्रयोग से बहुत ही थोड़े से समय में एक अग्नि ज्वाला में भारत से बाहर दूसरे देशों में एक महाविनाश हो जाएगा। दादा ने गीता प्रसिद्ध अर्जुन की भांति यह भी साक्षात्कार किया कि सृष्टि में महाविनाश होने के परिणाम स्वरूप करोड़ों आत्मा परम धाम को वैसे ही लौट रही थीं जैसे पतंगे प्रकाश की ओर लपकते हैं। दादा ने दिव्य दृष्टि द्वारा भारत में विकराल गृह युद्धों का और प्राकृतिक प्रकोपों का अग्रिम साक्षात्कार किया। विनाश के अत्यंत डरावने दृश्य देख करके दादा कांपने लगे। दादा ने देखा कि एक बहुत बड़ी बाढ़ आई। जीव प्राणी अत्यंत भयभीत होकर के जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, परंतु वे बच नहीं पा रहे। कहीं पर अग्नि अपना महाविकराल रूप धारण करके नगरों और जीव प्राणियों को भस्म कर रही थी। कहीं पर धमाके से खूब मूसलाधार वर्षा हो रही, तो कहीं पर पृथ्वी कंप्यामान हो रही थी और सब जगह पर लोग हाहाकार कर रहे थे और प्राणों की रक्षा के लिए भाग रहे थे। परंतु लोग पारस्परिक युद्धों तथा प्राकृतिक प्रकोपों से बच नहीं पा रहे। दादा, जिनकी आंखों में कभी किसी ने आंसू नहीं देखे थे, की आंखों से अब अश्रुधारा बह रही थी और कह रहे थे कि प्रभु बस कीजिए, बस कीजिए प्रभु, इतना भयंकर विनाश अब मुझे मोहिनी रूप दिखाइए। व्यापार से अवकाश, भविष्य में होने वाले महाविनाश को देखकर दादा का मन अब अपने व्यवसाय से उठ चुका था। अतः उसे समेटने के लिए वहां से कोलकाता गए और उन्हें अब सब हीरे पत्थर की तरह दिखाई देने लगे और वे बोले, यह तो झूठा व्यापार है। उन्होंने अपने भागीदार से कहा, अब हमें छुट्टी दो। उसने कहा, यह कैसे होगा? दादा का भागीदार किसी का राजा को भी पहचानता नहीं था। उसने सोचा कि दादा मुझे छोड़ जाएंगे तो बड़ी कठिनाई होगी। उसने शायद यह भी सोचा कि पता नहीं दादा क्यों नाराज हो गए और कि पता नहीं वे कितना हिस्सा मांगेंगे। परंतु दादा ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा कि मैं किसी मतभेद के कारण नहीं जा रहा हूं, बल्कि इसलिए जाना चाहता हूं कि मुझे अब यह धंधा झूठा लगता है। मुझे ईश्वरीय आवाज आई है कि कलयुगी सृष्टि का महाविनाश होना है, अतः मुझे यह पैसा ईश्वरीय सेवा में लगाना है। मैं अभी बैठकर आपसे कोई हिसाब किताब नहीं मांग करूंगा। आप बाद में अपने वकील द्वारा जैसे भी ठीक समझो हिसाब कर देना। हम पहले बता आए कि दादा के एक चाचा थे जो कि काका मूलचंद के नाम से प्रसिद्ध दानी थे। दादा ने उन्हें वचन दिया था कि उनका सदा व्रत चलता रहेगा। दादा दान कर्म में उन्हें काफी आर्थिक सहयोग देते थे। जब कोलकाता में उन्हें अपने भागीदार से हिसाब करना था तो उन्हें दिनों दिन सिंध से काका के बीमार पड़ जाने पर कतार दादा के पास आया और दादा ने भागीदार के साथ हिसाब नहीं किया, बल्कि उन्हें भागीदार के वकील द्वारा हिसाब का फैसला करने से संबंधित जो कागज मिले उन्हीं कागजों और उसी हिसाब किताब को उन्होंने ठीक मान लिया। तब उन्होंने घर में तार दिया जिसमें लिखा था, अलिफ को अल्लाह मिला, बे को मेरी छोटी बादशाही, आई तार अलिफ को हुआ रेल का राई। यहाँ अलिफ का अर्थ पहले व्यक्ति अर्थात दादा से और बे उनके भागीदार का वाचक है। ऐसा तार देखकर विचार चलता था कि पता नहीं दादा को क्या हुआ है। जब दादा निस्सिंद में आए
तो उनका जीवन बिल्कुल ही बदला हुआ था। इस प्रकार बाबा ने सब कुछ छोड़ करके त्याग तपस्या में अपना जीवन व्यतीत किया और अव्यक्त स्थिति को प्राप्त हो गए। ओम शांति।